हमारे साथ आए एसडीएम ज्वालामुखी डॉक्टर संजीव शर्मा जी, हमारे डेप्टी डायरेक्टर टूरिज्म रवि धीमान जी, एसडीओ आईपीएच आरओ खुंडिया, पुलिस विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारी, पीडब्ल्यूडी से हमारे जेई निशांत जी, इलेक्ट्रिसिटी से जेई साहब, अन्य विभागों से आए हुए हमारे सभी अधिकारीगण और वेटनरी डॉक्टर भी यहाँ बैठी हैं। आज मुझे मिला, आप लोगों ने बड़ी गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया, इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आपका आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। समय का थोड़ा मेरे पास अभाव है, क्योंकि मुझे सभी स्कूलों के जो ये कार्यक्रम हैं वो जल्द से जल्द खत्म करने हैं, और जनवरी माह में हमारे कमेटी का टूर है, इसलिए मैं दिसंबर माह में ही इनको खत्म करना चाहता हूं। इसलिए एक दिन में मैं 2 स्कूलों का कार्यक्रम कर रहा हूं। अभी मैं यहां से जाऊंगा सियालगढ़ में, और मेरी धर्मपत्नी यहीं बैठेगी, एसडीएम साहब भी यहीं बैठेंगे। सारा कार्यक्रम जो है बच्चों का यहाँ पर जो है, जो भी बच्चों ने तैयारी की है, जो कार्यक्रम है वो सारे का सारा कार्यक्रम ये जो है वो देख के जाएंगे और इनाम बच्चों को बांट के जाएंगे। आज का जो दिन होता है वो किसी भी संस्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। महत्वपूर्ण इसलिए होता है कि आज सारे हमारे अभिभावक जो हैं वो स्कूल में आए होते हैं, और स्कूल के संस्थान के मुखिया के द्वारा पूरे साल भर की गतिविधियों के बारे में यहां पे विस्तृत रिपोर्ट जो है वो पढ़ी जाती है, जिसमें यह बताया जाता है सभी अभिभावकों को और बाहर से आए हुए सभी अतिथियों को कि हमारे बच्चों ने साल भर स्कूल में आकर पढ़ाई के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी क्या कुछ हासिल किया है, और जो प्रतिभा इन बच्चों के अंदर है उस प्रतिभा को निखार कर हमारे जितने भी अध्यापक साथी हैं इन्होंने उनको किस मुकाम तक पहुंचाने का प्रयास किया, वो सारा लेखा जोखा जो है वो आप सबके सामने जो है वो रखा जाता है। इसलिए आज का दिन जो है वो महत्वपूर्ण होता है, और खास करके इन बच्चों के लिए महत्वपूर्ण होता है। बच्चों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि इन बच्चों के दिमाग में प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा होती है। अभी कुछ देर के बाद जब ये कार्यक्रम होगा, उसके बाद कुछ बच्चों को इनाम मिलेंगे और कुछ बच्चे जो है वो नीचे बैठकर ताली बजाएंगे। उन बच्चों के दिमाग में प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा होती है कि अगर हमने भी किसी ना किसी चीज में पार्टिसिपेट किया होता, हमने भी किसी मुकाम को हासिल किया होता, तो आज मुख्य अतिथि के द्वारा जो है वो हमें भी सम्मानित किया जाता। इसलिए ये प्रयास करते हैं अगले साल के लिए कि हम जो है वो कोशिश करेंगे, और कोशिश करके अगले साल कोई ना कोई इनाम जो है वो यहां से हासिल करके जाएंगे। इसलिए आज का दिन जो है वो किसी भी संस्थान के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो मैं आज के इस पावन अवसर पर अपनी ओर से इन सभी बच्चों को, जो भी जिस भी स्कूल से यहां आए हुए हैं, और खास करके मझील स्कूल के बच्चों को, सभी अभिभावकों को, सभी अध्यापक साथियों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, और इन बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मुझे आज दूसरी मर्तबा आप सबने अपना आशीर्वाद दिया, अपना सहयोग दिया वोट के रूप में, और अपनी रहनुमाई करने का मुझे अवसर दिया। जब मैं पहली बार विधायक था 2012 से 17 के बीच में, तब भी, और आज दूसरी मर्तबा जब मैं विधायक बना हूं तब भी, और जब मैं विधायक नहीं था, हालांकि उस वक्त ये हमारे विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा नहीं था ज्वालामुखी का, ये थुरल विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा था। जो हिस्सा मेरा ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र का था उसमें, और जब मुझे मौका मिला विधानसभा में जाने का 2012 में, तब भी मेरा ये प्रयास रहा कि मैं शिक्षा का प्रसार करूं।
जब मैं चुनाव लड़ता हूं तो चुनाव के समय में मैं पूरे क्षेत्र का खाका अपने दिमाग में बनाता हूं कि अगर ज्वालामुखी की जनता मुझे अपनी रहनुमाई करने का अवसर देगी, अपना आशीर्वाद देगी, अपना सहयोग देगी और मैं हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में जाकर इस क्षेत्र के लिए क्या कुछ करूंगा। उस वक्त जो खाका मैंने अपने दिमाग में बनाया होता है उसमें पहला नंबर जो है वो शिक्षा का होता है। मैं शिक्षा का प्रसार करना चाहता हूं। मैं इसलिए शिक्षा का प्रसार करना चाहता हूं कि यह हमारा भविष्य है। ये जो बच्चे यहां स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं, ये हमारा भविष्य है। और अगर हमारा भविष्य उज्जवल होगा, अगर हमारा भविष्य शिक्षित होगा, तो समाज में कोई भी व्यक्ति ये हिम्मत नहीं कर सकता कि हमारे समाज का शोषण करे। ना कोई नेता कर सकता है, ना कोई अभिनेता कर सकता है, ना कोई अधिकारी कर सकता है, क्योंकि हमारा समाज जो है वो पढ़ा लिखा होगा। और अगर हमारा समाज पढ़ा लिखा नहीं होगा तो हमारा समाज में जो है वो शोषण भी होगा और हम अपने क्षेत्र को आगे भी नहीं विकास में बढ़ा सकते। जब पिछली मर्तबा मैं विधायक बना, मैंने लगभग इस क्षेत्र में 80 स्कूल अपग्रेड किया या नए स्कूल खोले, जिसमें खास करके मझील क्षेत्र और आपकी केवल मात्र एक पंचायत सियालकड़ा जिसमें मैंने 5 स्कूलों को अपग्रेड किया उस पिछले टेन्योर में। एक पंचायत में 5 स्कूल खोलना कोई छोटी बात नहीं है। ना केवल हमने स्कूल खोले, हमने आपके इस क्षेत्र को, मझील जैसे क्षेत्र को राजकीय महाविद्यालय भी दिया। खुनिया में हमने राजकीय महाविद्यालय खोला, ज्वालामुखी के राजकीय महाविद्यालय को हमने बनाया, उसका सरकारीकरण किया। हमने इसलिए किया कि हमारा बच्चा जो है वो घर की रोटी खाकर वहां कम से कम ग्रेजुएशन की शिक्षा ग्रहण करे। यह हमारा लक्ष्य था। आज मुझे खुशी है इस बात की कि मझेड़ क्षेत्र की जो बच्चियां +2 करने के बाद घर बैठी हुई थी, जो बच्चे घर बैठे हुए थे, मां बाप उनकी शादी करने की बात कर रहे थे, मां बाप उनको पशु चराने की बात करते थे कि आप घर में बैठो और पशु चराओ, आज वो बच्चियां जो है वो कम से कम ग्रेजुएट हो गई हैं। ये बहुत ही बधाई का विषय है हमारे लिए। बहुत से बच्चे हमारे जो है मझील से ग्रेजुएशन करके जो है पीएचडी कर रहे हैं, एमफिल कर रहे हैं। ये सौभाग्य उन बच्चों को तब मिला जब हमने यहां पे राजकीय महाविद्यालय। बहुत से लोग हमारे बारे में बहुत सी बातें करते हैं, दूसरी पार्टी के लोग बहुत कुछ बोलते हैं। 20 साल तक यहां के वो प्रतिनिधि रहे, लेकिन वो शिक्षा का प्रसार नहीं कर सके। वो नहीं चाहते थे कि हमारा समाज जो है वो पढ़ा लिखा हो, क्योंकि अगर हमारा समाज पढ़ा लिखा होगा, हमारा समाज जागरूक होगा, तो अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा बोलने की उनमें ताकत पैदा होगी, जिसको वो नहीं चाहते। आज खुशी हमें इस बात की कि हमारे बच्चे जो हैं मझील जैसे क्षेत्र से उठ के, खुनिया जैसे क्षेत्र से उठ के पूरे हिंदुस्तान में राज कर रहे हैं। कोई बैंक में पीओ लगा है, कोई पीएचडी कर रहा है, कोई एमफिल कर रहा है, कोई कॉलेज का लेक्चरर बन रहा है, कोई स्कूल का लेक्चरर बन रहा है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जा रहा है। इससे बड़ी किसी इलाके की तरक्की नहीं हो सकती। कभी भी कोई इलाका अगर विकास करना है तो उस इलाके में शिक्षा का प्रसार होना चाहिए, और इसीलिए हमने शिक्षा के प्रसार को महत्व दिया है। पहले भी दिया और आज भी देगा। हमारा पहला यह लक्ष्य है कि हमारे शिक्षा के मंदिरों में हर प्रकार की मूलभूत सुविधाएं हों, अच्छे वातावरण में ये बच्चे बैठे, अध्यापक हमारे अच्छे वातावरण में इनको पढ़ाएं और अच्छे नागरिक बनकर ये बच्चे जो है वो बाहर निकले स्कूल से, कॉलेज से, अपना जीवन भी अच्छा निर्वाह करें और समाज में भी आगे बढ़े और समाज की सेवा भी करें और हमें विकास में भी आगे लेकर जाएं। इसलिए हम शिक्षा का प्रसार करते हैं। आज हमारे क्षेत्र का, ज्वालामुखी का कोई भी ऐसी पंचायत
कोई भी ऐसा बूथ नहीं है जिसमें 2 किलोमीटर के अंदर अगर कोई सीनियर सेकेंडरी स्कूल नहीं है। सबसे ज्यादा सीनियर सेकेंडरी स्कूल अगर हिमाचल प्रदेश में है तो वो ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र में है, लगभग 29 सीनियर सेकेंडरी स्कूल और हर प्रकार की सुविधा हम उन स्कूलों में दे रहे हैं। मैं इस मंच से ओपनली कह सकता हूं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के हर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में करोड़ों रुपए के भवन बन रहे हैं, जिसमें आपका भी साइंस लैब बन रहा है। कोई ऐसा स्कूल नहीं है जिसमें जो है वो करोड़ों रुपए का भवन नहीं बन रहा है। जितने भी हमने स्कूल नए खोले हैं या अपग्रेड किए हैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सब में अच्छे भवन बन रहे हैं। करोड़ों रुपया हमने दिया है। यहां श्योरवाला के प्रिंसिपल साहब भी बैठे हैं, इनको भी हमने 1 करोड़ से ज्यादा पैसा जो है दिया, आज भवन बन रहा है वहां। ये तो सारा हिस्सा जो है वो थुरल विधानसभा क्षेत्र का। कहां से वो लोग कहां से वो नेता लोग जो 20 साल आपका प्रतिनिधित्व करते रहे? क्या उनको कभी याद नहीं आई आपकी कि हमने समाज को आगे बढ़ाना है? लेकिन वो चाहते थे कि आप अंधेरे में रहें, उनको वोट डालते रहें और वो आपका प्रतिनिधि बनकर 5 साल ऐश प्रस्ती करते रहे। पर हमारा ये लक्ष्य है कि हमारा ये हर बच्चा घर की रोटी खाकर, जैसे पिछली मर्तबा हमारा ये लक्ष्य था कि घर की रोटी खाकर ग्रेजुएशन की शिक्षा ग्रहण करे, आज हमारा लक्ष्य है कि घर की रोटी खाकर हमारा बच्चा जो पोस्ट ग्रेजुएशन की शिक्षा ग्रहण करे। हमने ज्वालामुखी में पीजी क्लासेस चला रखी है। आज एमए मैथमेटिक्स की क्लास ज्वालामुखी डिग्री कॉलेज में, आज एमकॉम की क्लास जो है वो ज्वालामुखी डिग्री कॉलेज में, एमए इंग्लिश की क्लास जो है वो ज्वालामुखी डिग्री कॉलेज में, पॉलिटिकल साइंस की एमए की क्लास जो है वो ज्वालामुखी कॉलेज में, बीबीए बीसीए वहां पर चलता है। और मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं, जिस दिन मेरा राजकीय महाविद्यालय मझील का भवन तैयार होकर बनकर जो है वो बच्चों को समर्पित हो जाएगा, मैं बीबीए बीसीए की क्लासेस और एमए क्लासेस भी मझील में चलाऊंगा। पुण्य में हमारा जो साइंस लैब बन रही है, 5 करोड़ रुपए से साइंस लैब बन रही है। जिस दिन मेरा वो भवन भी बनकर तैयार हो जाएगा, मैं वहां भी पीजी क्लासेस और बीबीए बीसीए की क्लासेस चलाऊंगा। हमारे लोग बहुत मेहनती हैं, मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन हमारे लोगों अपने बच्चों को जो है बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेज सकते। हालात कुछ ऐसे होते हैं, हम हर प्रकार की सुविधा अपने बच्चों को यहां देना चाहते। पिछले दिनों हमने क्रैक एकेडमिक से एक टाई अप किया, जो कि हिंदुस्तान की एक रिनाउंड एकेडमी है। अपने बच्चों को हमने जो है वो आईक्यू लेवल टेस्ट देखने के लिए बात की उनसे। बिना समय दिए हुए उन्होंने कहा कि हम अपने क्षेत्र के बच्चों को आईक्यू टेस्ट लेंगे, और हमने अपने जितने भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हाई स्कूल थे, उन बच्चों को और कॉलेज के बच्चों का आईक्यू टेस्ट लिया। मुझे खुशी हुई इस बात की, जब बच्चों का पेपर हमारे क्रैक एकेडमी के एमडी ने चेक करवाए, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपके चुनाव क्षेत्र के बच्चों का आईक्यू लेवल जो है वो मेट्रोपॉलिटन सिटी के बच्चों के बराबर का है। जो बच्चा दिल्ली में पढ़ता है, बॉम्बे में पढ़ता है, बेंगलोर में पढ़ता है, उसके बराबर का आईक्यू लेवल है आपके क्षेत्र के बच्चों का। हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र के हर बच्चे को हर प्रकार की सुविधा मिले। कभी इनके दिमाग में यह हीन भावना ना है कि हमारा सहपाठी जो है वो दिल्ली में पढ़ रहा है, बेंगलोर में पढ़ रहा है, बॉम्बे में पढ़ रहा है, कोई हमीरपुर में पढ़ रहा है, कोई धर्मशाला में पढ़ रहा है, कोई शिमला में पढ़ रहा है। जो सुविधाएं उन बच्चों को वहां पर मिलती हैं, वो सुविधाएं हम इन बच्चों को जो है वो यही मुहैया करवाएंगे, ये हम आप लोगों को आश्वासन देना चाहते हैं। हमारी सरकार बनी 2022 में, हमारे पड़ोस के विधानसभा क्षेत्र से मुख्यमंत्री बने हिमाचल प्रदेश के ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, हमारे सहपाठी हैं वो। उन्होंने पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए निर्णय लिया कि हर क्षेत्र में हम एक डे बोर्डिंग स्कूल खोलेंगे, जिसका नाम होगा राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल, जिसमें हर प्रकार की सुविधा होगी। हमने भी अपने चुनाव क्षेत्र में 90 कनाल जमीन आदनियाटिया में दी, जिसमें आज काम लग रहा है। अगले साल मई महीने तक जो है प्राइमरी सेक्शन जो है डे बोर्डिंग स्कूल का जो है वो वहां बनकर तैयार होगा और हम वहां पे क्लास होगा।
अभी हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि हम जो है वो कुछ स्कूलों को जो है सीबीएसई में डालेंगे। सीबीएसई में डालने का मतलब क्या था हमारी सरकार का, हमारे मुखिया का, हमारे मुख्यमंत्री का? इसलिए उसको स्कूल को सीबीएसई में डालने का निर्णय लिया उन्होंने कि हमारे बच्चे उसी सिलेबस को पढ़ें जो दिल्ली में, बॉम्बे में, बेंगलोर में या किसी और मेट्रोपॉलिटन सिटी में पढ़ता है बच्चा। एक जैसा सिलेबस जो है वो हिंदुस्तान के हर बच्चे को जो मिलता है वही हमारे जो है वो चुनाव क्षेत्र के बच्चों को मिले। हमने भी अपने क्षेत्र से 5 स्कूलों को जो है सीबीएसई में डालने का जो है प्रस्ताव जो है वो सरकार के पास भेजा है, जिसमें आपका स्कूल मझीर भी शामिल है, खुंडिया का स्कूल है, लगड़ू का स्कूल है, गुम्बर का स्कूल है और बडोली ग्वाला का स्कूल। बाकी चुनाव क्षेत्रों में केवल मात्र 1 स्कूल आ रहा है, हमने 5 स्कूल दिए हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है वो ऐसी शिक्षा ग्रहण करें, जब ये कंपटीशन में बैठे तो इनको जो है वो पूरे हिंदुस्तान के बारे में पता हो, पूरे हिंदुस्तान के बच्चों के साथ कंपटीशन कर सकें, क्योंकि आज जो है वो कंपटीशन का जमाना है। अगर आप थोड़ा सा पीछे रह जाएंगे तो आप कंपीट नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम हर प्रकार की सुविधा इन बच्चों को देना चाहते हैं। यहां जो मांगे हैं मेरे ध्यान में, मैंने पहले कहा कि जब भी मैं चुनाव लड़ता हूं मैं अपने दिमाग में खाका बनाता हूं। मेरे चुनाव क्षेत्र का कोई भी ऐसा गांव नहीं है जो मैंने अपने कदमों से नापा ना हो, अपनी आंखों से देखा ना हो। टिप्स में मुझे पूरा गांव, पूरे गांव की गली मोहल्ले याद है। 5 चुनाव मैं इस चुनाव क्षेत्र से लड़ चुका हूं। जैसे डॉक्टर को पूरी नब्ज पता होती है, बीमारी की जड़ तक जाता है, ऐसे ही मैंने अपने क्षेत्र को जो है वो पूरी अच्छी तरह जो है जाना है। जहां जिस चीज की आवश्यकता होगी उस चीज को मैं चरणबद्ध तरीके से मुहैया कराऊंगा, ये मैं आप लोगों को आश्वासन देना चाहता हूं। मैंने जिंदगी में कभी पीछे हट के नहीं देखा है। समाज सेवा करना मेरा लक्ष्य है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जितना विकास मझीर क्षेत्र में 2012 से 17 के बीच में हुआ या 22 से लेके आज तक हुआ, इतना जब से यह विधानसभा क्षेत्र बना कभी नहीं हुआ। आपको हमने तहसील दी, आपको हमने पुलिस स्टेशन दिया, आपको हमने कॉलेज दिया, आपको हमने वेटनरी हॉस्पिटल दिया, आपके स्कूल में हमने साइंस लैब दी, कितने ही हमने आपको जो है नाबार्ड से सड़कें दी, पीएमजीएसवाई से सड़कें। कितना विकास हुआ इस क्षेत्र में। क्या आपने कभी पिछले प्रतिनिधियों से भी पूछा कि आप लोग जब वोट लेने के लिए आते थे और वोट लेकर चले जाते थे तो क्या आपने हमारे क्षेत्र के बारे में भी सोचा? आज जब हम काम कर रहे हैं तो उनको तकलीफ होती है, अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं, व्हाट्सएप फेसबुक पे हर कुछ लिखवाते हैं। पर मैं आज इस मंच के माध्यम से उनको आगाह करना चाहता हूं, मुझे आप मेरी मंजिल से नहीं रोक सकते। जब मेरा लक्ष्य निर्धारित होता है उस लक्ष्य से मुझे कोई विचलित नहीं कर सकता, चाहे आप जितनी मर्जी कोशिश कर लेना। मेरा एक ही लक्ष्य है, मेरे दिल और दिमाग में कभी जात पात नहीं है, क्षेत्रवाद नहीं है, भाई भतीजावाद नहीं। मैं हमेशा इंसानियत को तवज्जो देता हूं और मेरा एक ही लक्ष्य है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र का हर गांव, हर पंचायत एक समान विकास करे और उसी कड़ी में हम काम करते हैं। हमारी सरकार ने बहुत से ऐसे निर्णय लिए हैं जिनसे हमारे विधानसभा क्षेत्र को जो है वो फायदा हो रहा है। बहुत सी सड़कों के हमने डीपीआरए बनाकर भेजी हैं,
बहुत सी डीपीआरों के ऊपर काम हो रहा है, लेकिन क्या करें, कुदरत से कोई व्यक्ति लड़ नहीं सकता। 2023 में हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ, बहुत बड़ा नुकसान हमारा हुआ। अभी हम उस नुकसान से बाहर ही निकल रहे थे। 2024 में फिर थोड़ा बहुत नुकसान हुआ। अभी 23 और 24 के नुकसान से हम बाहर आ रहे थे। 2025 में कुदरत ने कहर डाल दिया, पूरा क्षेत्र हमारा तहस नहस हो गया, जिसमें आपका क्षेत्र भी, मझीन का क्षेत्र भी था, खुंडिया का क्षेत्र भी था, ज्वालामुखी का क्षेत्र भी था। अभी हम विकास में आगे ही बढ़ रहे थे, लेकिन उसको ब्रेक लग गई। जितना पैसा हमने विकास के लिए रखा था, जितना पैसा हम विकास करने के लिए लगा रहे थे, वो सारा का सारा पैसा हमें जो है वो डिजास्टर में देना पड़ता है। इसलिए थोड़ा सा काम हमारा स्लो हुआ। अगर कुदरत की ये मार हमें नहीं पड़ी होती तो आज हमारा चुनाव क्षेत्र एक विकसित चुनाव क्षेत्र होता। लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री के सहयोग से, कांग्रेस पार्टी के सहयोग से हम अगले 2 सालों के अंदर अंदर हर एक वादे को अमली जामा पहनाएंगे। ये मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं। मैंने जो भी आपसे वादे किए, चाहे चुनाव के समय में, चाहे चुनाव के बाद, हर एक वादे को अगले चुनाव से पहले पहले अमली जामा पहनाऊंगा। ये मैं आप लोगों को आश्वासन देना चाहता हूं। मेरा लक्ष्य है कि मेरा विधानसभा क्षेत्र एक अच्छा आदर्श विधानसभा क्षेत्र बने। जब मैंने 12 से 17 के बीच में और आज 22 से लेके इस टेन्योर में काम करना शुरू किया है, अगले चुनाव से पहले पहले हर एक जरूरत को इस चुनाव क्षेत्र की मैं पूरा करूंगा। ये मैं आप लोगों को आश्वासन देना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ रहेगा और हम सब मिलकर जो है वो इस क्षेत्र को एक अच्छा आदर्श चुनाव क्षेत्र बनाएंगे। आपने इन लोगों की बातों में नहीं आना है, ज्यादा फेसबुक नहीं देखनी है। मेरा हिसाब किताब आप लोगों के साथ होगा। मैंने अगर चुनाव के समय में कोई आपके साथ वादा किया है, उसका सवाल जवाब जो है वो आप मुझसे चुनाव के समय में करेंगे। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि ये समाज जो है वो पढ़ा लिखा हो, ये सवाल जवाब करें। कोई भी नेता अगर आता है, कोई भी अधिकारी अगर आता है, तो ये पढ़ा लिखा समाज उनसे सवाल करे कि आप ये चीज जो बोल रहे हैं ये गलत है, आपने तो ऐसे कहा था। जब ये समाज पढ़ा लिखा होगा तो इनके अंदर हिम्मत होगी और ये सवाल जवाब करेंगे। और हर व्यक्ति जो इनसे बात करके जाएगा वो पूरा तैयार होके आएगा कि मुझसे जो है वो जनता जो है वो सवाल कर सकती है और मैंने इसका जवाब क्या देना। अंधेरे में तीर कोई नहीं मारेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरा समाज जो है वो पढ़ा लिखा हो। इसलिए मैं हर मूलभूत सुविधा इन बच्चों को देना चाहता हूं, जिन मूलभूत सुविधाओं के ये हकदार हैं, जिनसे ये आज तक वंचित रहे। जब इनको मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी, हर प्रकार की सुविधा इनको मिलेगी, तो अच्छे नागरिक बनकर ये जो है वो समाज में आगे बढ़ेंगे। इन बच्चों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, चाहे पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे दूसरा क्षेत्र हो। स्पोर्ट्स में भी हमारे बच्चे जो है बहुत आगे तक जा चुके हैं। सिर्फ बात होती है इनको मौका मिलने की, कोशिश करने की। इनकी प्रतिभा को हमारे अध्यापक प्राध्यापक साथी जो है वो निखारते हैं। वो देखते हैं कि किस बच्चे में कौन सी तरफ जाने की प्रतिभा है, उसको ढूंढ कर वो उसको निखारते हैं और निखार कर उसको उस मुकाम तक पहुंचाते हैं जहां तक वो पहुंचना चाहते हैं। और जब बच्चे ये मुकाम हासिल करते हैं
तो संस्थान का नाम भी रोशन होता है, मां बाप का नाम भी रोशन होता है, अध्यापकों का नाम भी रोशन होता है, और हमारा सीना भी गर्व से ऊंचा होता है कि हमारे क्षेत्र का बच्चा जो है वो आज जो है वो इस मुकाम पर। हमने मशीन में डिग्री कॉलेज खोला, जब हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का रिजल्ट निकला तो 3 बच्चियां हमारी जो BA1 में मेरिट में आई, 3 बच्चियां। पूरे हिमाचल प्रदेश को पता लगा कि मजीन में भी कोई डिग्री कॉलेज है। जब हिमाचल प्रदेश का +2 का रिजल्ट निकला, अलुआ स्कूल की बच्ची हमारी पूरे हिमाचल प्रदेश में 3rd नंबर पे आई। पूरे हिमाचल प्रदेश को पता लगा कि अलुआ नाम का भी कोई सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो है वो ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र में, और हमारा भी सीना जो है वो गर्व से ऊंचा हुआ। बहुत से बच्चों ने हमारे स्पोर्ट्स में जो है वो इनाम हासिल किए, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ये मेरा PSO खड़ा है पीछे, इसकी बच्ची ज्वालामुखी डिग्री कॉलेज में पढ़ती है। उसने अमेरिका में हिंदुस्तान का डंका बजाया, बॉक्सिंग में जो है वो गोल्ड मेडल लेकर आई। पूरे हिंदुस्तान को पता लगा, हालांकि पूरे हिंदुस्तान क्या पूरे विश्व को पता है कि ज्वालामुखी कहां है, मां ज्वाला का दरबार है। लेकिन जब उस बच्ची ने गोल्ड मेडल हासिल किया तो पता लगा कि हिंदुस्तान में जिला कांगड़ा के ज्वालामुखी भी कोई स्थान है। प्रतिनिधि का सीना भी गर्व से ऊंचा होता है जब उसके क्षेत्र का कोई बच्चा जो है किसी मुकाम को हासिल करता है। इसलिए हम चाहते हैं कि हर प्रकार की सुविधा इन बच्चों को मिले, जिसके ये हकदार हैं। ये अच्छे नागरिक बनकर आगे बढ़े, समाज की सेवा भी करें, विकास में भी आगे बढ़ें और अपना जीवन भी अच्छा निर्वाह करें। इसलिए हम हर प्रकार की सुविधा इनको देना चाहते हैं। आपके संस्थान की जो भी कमियां हैं मेरे ध्यान में, बड़ी जल्द इनको पूरा करूंगा। अभी मैंने यहां बैठे बैठे गगड़ोई के प्रिंसिपल को आदेश दे दिए हैं कि बायोलॉजी का लेक्चरर जो है वो हफ्ते में 2 दिन आपके बच्चों को पढ़ाएगा यहां की, जब तक जो है वो यहां पे हम लेक्चरर प्रोवाइड नहीं कर देते। जैसे ही प्रिंसिपल की प्रमोशन होगी, आपको नया प्रिंसिपल भी हम मुहैया करवा देंगे। आपका भवन जो है साइंस लैब, इसको भी हम अप्रैल महीने में आपको समर्पित कर देंगे, बच्चों को समर्पित कर देंगे, ताकि अगले साल बच्चे जो है वो नए साइंस लैब में बैठकर जो है वो प्रयोगशाला में बैठकर प्रयोग करें। अच्छी सुविधा हम इनको देना चाहते हैं। ऐसी कुछ बातें मैं आपसे करना चाहता था। इन बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। अभी कुछ ही दिनों के बाद नया साल आ रहा है। आप सबको बहुत बहुत बधाई इन एडवांस। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपके घर में मंगल कार्य हो, आप स्वस्थ रहे और हम सब मिलकर इस ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र को एक अच्छा आदर्श चुनाव क्षेत्र बनाएं। ऐसे भी मेरी भगवान से प्रार्थना। आने वाले समय में इन बच्चों के एग्जाम्स आ रहे हैं, ये बच्चे मेहनत करें। जैसे हमारे बच्चों ने डिग्री कॉलेज से हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में मेरिट में स्थान हासिल किया, उसी तरीके से हमारे इन स्कूलों के बच्चे भी जो है वो हिमाचल प्रदेश में नाम हासिल करें, ताकि हमारे क्षेत्र का नाम हो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। ये मत सोचना कि मैंने बच्चों के कार्यक्रम के लिए जो है वो कोई अनाउंसमेंट नहीं की। इस बार मैंने कुछ ट्रेंड चेंज कर दिया है। मैं किसी भी स्कूल में कोई अनाउंसमेंट नहीं कर रहा हूं। मेरे पास ज्यादा पैसे होंगे तो मैं इन बच्चों को, सभी स्कूलों को जो है वो ज्यादा पैसे भेजूंगा, कम होंगे तो कम आएंगे, लेकिन आएंगे सबको, सबको पैसे मिलेंगे। मेरे जितने भी स्कूल के बच्चे, जहां भी मैं कार्यक्रम में जा रहा हूं, जितने भी स्कूल जो है उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सबको माकूल पैसा जो है कल्चर प्रोग्राम के ऊपर जो है मैं भेजूंगा। पिछला मैंने भेज दिया है, SDM साहब के पास आ गया है, कुछ दिनों में वो बच्चों को मिल जाएगा। और इस साल का जो है वो मार्च महीने के बाद जो है वो बच्चों को भेज दिया जाएगा। और आपके स्कूल की हर समस्या को मेरा पूरा प्रयास है कि अप्रैल महीने से पहले पहले मैं उनको दूर करके इन बच्चों को जो है वो अच्छी सुविधाएं जो है वो यहाँ पे उपलब्ध करवा दूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।